इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लुटेरे को देखते हैं जो कुछ लोगों का सामान लूट कर भाग रहे थे और यह लोग इनसे बचने के लिए एक गुफा के अंदर में छिप जाते हैं। जब रात होती है तो ये सोचते हैं कि क्यों न हम लूटे गए सामान को देखें। लूटे गए सामान में इन सभी को एक मैग्नेट नजर आती है, लेकिन इसके बारे में इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तभी विलियम नाम का एक लुटेरा अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बातें करता है और कहता है कि ब्लैक पाउडर एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम बहुत ही बड़े बड़े धमाके कर सकते हैं। और तभी अचानक से कुछ बहुत ही तेजी से आकर इनके 3 साथियों को जान से मार देती है और यह लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। तभी विलियम को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है और वह पीछे मुड़कर उस पर हमला करके उसके हाथ को काट देता है। और विलियम के हमले की वजह से जो कोई भी वह आदमी या अजीब चीज था वह खाई के अंदर में गिर जाता है। और इसके बाद विलियम इस कटे हुए हाथ को अपने बैग के अंदर में रख लेता है ताकि वह पता लगा सके कि यह किस चीज का हाथ है। लेकिन हम इस कटे हुए हाथ को देखकर समझ जाते हैं कि यह हाथ किसी आदमी का नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक क्रिएचर का है। इसके बाद जब सुबह होती है तो विलियम अपने साथी के साथ ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और यह दोनों इनसे बचते हुए एक बहुत ही बड़े दीवार के सामने आ जाते हैं। और यह दोनों ही देखते हैं कि इस दीवार के ऊपर बहुत ही सारे सैनिक हथियार लेकर खड़े थे। इतने सारे सैनिक को देखकर यह समझ जाते हैं कि हम इनसे बच नहीं सकते। जिसके बाद ये सारे सैनिक विलियम और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। विलियम और उसके साथी को यह लोग पकड़कर जनरल के पास में ले जाते हैं। जब ये सारे सैनिक इसके सामान की तलाशी करते हैं तो इन्हें एक कटा हुआ हाथ नजर आता है। इस कटे हुए हाथ को देखकर यह इनसे कहते हैं कि यह तुम्हें कहां से मिला। और विलियम बताता है कि जिसका भी यह हाथ है उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने अपने तलवार से उसके हाथ को काट दिया और इस हाथ को मैंने अपने पास में इसलिए रखा ताकि मैं पता लगा सकूं कि यह किसका हाथ है। और वहीं पर हम फीमेल कमांडर लिन को देखते हैं और ये कहती है कि यह लोग झूठ कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर कहता है कि इनके तलवार पर ताजा खून लगा है, यानी कि यह लोग सच कह रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक सैनिक आकर इनसे कहता है कि हम पर उन लोगों ने फिर से हमला कर दिया। जनरल अपने सभी सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद यह लोग विलियम और उसके साथी को बंदी बना लेते हैं। विलियम एक सैनिक से पूछता है कि मैंने किसका हाथ काटा है और तुम सब अपने दुश्मनों के हमले की वजह से इतना क्यों डर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में तो इतनी बड़ी सेना है। और तभी हम दीवार के उस तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ही भयानक भयानक क्रिएचर इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आ रहे थे। और ये सारे सैनिक इन सभी क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। और तभी हम इस क्रिएचर की रानी को देखते हैं जो इन सभी क्रिएचर को कंट्रोल कर रही थी। और रानी के आसपास में बहुत ही सारे भयानक भयानक क्रिएचर होते हैं जो रानी की रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर इन क्रिएचर की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो गई थी, इसलिए कई क्रिएचर तो दीवार के ऊपर आकर सभी सैनिकों पर हमला करते हुए विलियम और उसके साथी की ओर जाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर विलियम और उसके साथी के हाथों को खोल देता है और अब विलियम और उसका साथी इन सभी क्रिएचर का सामना करते हैं और ये कई क्रिएचर को जान से मार देते हैं। और तभी इन सभी क्रिएचर की रानी अपने सभी सैनिकों को अपने पास में बुला लेती है, जिसकी वजह से इन सभी की जान बच गई थी। जनरल विलियम और उसके साथी के पास में जाकर उनसे कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत ही मदद की। और अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम अपने साथी के साथ नए कपड़े पहनकर जनरल के पास में जाता है और यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं यह सभी विलियम और उसके साथी की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी कमांडर लिन विलियम से कहती है कि क्या तुमने किसी के लिए लड़ाई की है। तो विलियम उसे जवाब देता है कि मैं बस पैसों के लिए लड़ता हूँ। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो विलियम और उसके साथी के पास में जाकर उनसे ब्लैक पाउडर के बारे में बातें करते हैं और यह कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर की तलाश में इस जगह पे आया हूँ और अगर हम तीनों चाहे तो हम इस ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों आपस में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद हम आर्मी के लीडर को देखते हैं जो विलियम से पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। और इसे ऐसा लगता है कि शायद हम इस पत्थर की मदद से इन क्रिएचर को रोक सकते हैं। विलियम इनसे पूछता है कि यह क्रिएचर आए कहाँ से हैं और लीडर बताता है कि काफी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आकर गिरा, जिसकी वजह से यह पहाड़ हरे रंग में बदल गया और वहीं पर से यह क्रिएचर बहुत ही तेजी से आने लगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक क्रिएचर आकर एक सैनिक को जान से मार दिया था और इस
बात का पता लगने के बाद कमांडर और जनरल वहाँ पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। तभी यह देखता है कि उसके पीछे एक और क्रिएचर है जो कमांडर लिन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वह अपने तलवार को उस क्रिएचर के मुंह के अंदर में घुसा देते हैं। लेकिन इस क्रिएचर ने जनरल को अपने मुंह में ले लिया था, जिसके बाद जनरल कमांडर लिन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। और कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से आया था और वह इन सभी से कहता है कि यह क्रिएचर एक जगह पर जाकर शांत हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि शायद वह गेट उसी पत्थर से बना है जो विलियम के पास है। तभी विलियम कहता है कि क्यों न हम उस क्रिएचर को पकड़कर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन तभी विलियम का साथी उससे कहता है कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, हमें तो ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी जाना नहीं चाहता और वह इनकी मदद करने की सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यह सभी सैनिक उन सभी क्रिएचर को पकड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन काफी धुंध होने की वजह से इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो विलियम और उसके साथी को ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाने के लिए कहा था। और यह आदमी विलियम के साथी से कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर मेरे साथ चलो ब्लैक पाउडर को लेकर। लेकिन विलियम का साथी इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही सारे क्रिएचर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और विलियम दीवार के उस तरफ जाकर इन सभी क्रिएचर पर हमला करके किसी एक क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है और इसका साथ देने के लिए विलियम का साथी भी उसके पास में आ जाता है और यह दोनों मिलकर इन सभी क्रिएचर का सामना करते हैं और अंत में एक क्रिएचर को पकड़कर यह दीवार के ऊपर ले आते हैं। इसके बाद यह सभी लोग इस क्रिएचर के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि यह लोग इस पत्थर को क्रिएचर के सामने रखते हैं और यह देखते हैं कि यह क्रिएचर शांत हो गया। और यह सब देखकर यह लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह जो राजा की ओर से आया था वह अपने साथ में इस पत्थर को और एक क्रिएचर को राजा को खुश करने के लिए ले जाता है। इसके बाद कमांडर लिन एक दीवार के पास में जाती है जहाँ पर वह देखती है कि एक बहुत ही बड़ा सुरंग है और इस सुरंग को क्रिएचर की रानी ने बनाया है ताकि वह इसके अंदर से आकर इन सभी के ऊपर हमला कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विलियम का साथी उस आदमी के साथ ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से जाने की तैयारी करता है। जब यह बात विलियम को पता चलती है तो वह उसको रोकने के लिए उसके पास में जाता है, लेकिन विलियम के ऊपर वह आदमी हमला करके उसे बेहोश कर देता है और विलियम का साथी और वह आदमी दोनों ही इस ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यह आदमी विलियम से कहता है कि यार तुम थोड़ा आगे जाकर रास्ता देख सकते हो। और जब विलियम का साथी रास्ता देखने के लिए जाता है तभी वह आदमी उसका घोड़ा और सारा का सारा ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम कमांडर लिन को देखते हैं जिसे लग रहा था कि विलियम ने अपने साथी की मदद की होगी, लेकिन तभी एक सैनिक कहता है कि मैंने देखा कि विलियम ने अपने साथी को रोकने की कोशिश की। और यह सुनकर कमांडर लिन उसे सजा न देकर एक कमरे के अंदर में बंद कर देती है। लेकिन कमांडर लिन को भी पता है कि उसे इन सभी क्रिएचर को रोकने के लिए उसे विलियम की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद यह सभी उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पर यह क्रिएचर उस सुरंग से इनके शहर के ऊपर हमला करने के लिए आए थे और यह सभी इन सभी क्रिएचर का सामना करते हैं। इसके बाद हम राजा के उस आदमी को देखते हैं जो अपने साथ में उस क्रिएचर और पत्थर को ले गया था और यह सोचता है कि अगर इस मैग्नेट को इससे दूर कर दिया जाए तो क्या यह शांत रहेगा। और जैसे ही यह मैग्नेट उससे दूर होता है तभी वह क्रिएचर अपने रानी को संकेत दे देता है वह कहाँ पर है। यहाँ पर विलियम सोचता है कि क्यों न हम एक क्रिएचर को पकड़कर उसे बहुत ही सारा खाना दे और मौका पाकर उसके शरीर में ब्लैक पाउडर को भी लगा देंगी। और जब यह क्रिएचर अपने रानी के पास में जाएगा खाना लेकर तो मैं एक ब्लैक पाउडर के तीर को चलाकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दूंगा जिसकी वजह से रानी मारी जाएगी। और ये सभी लोग अपने प्लान के अनुसार ऐसा ही करते हैं और उस क्रिएचर को बहुत ही सारा खाना देते हैं। जिसके बाद यह क्रिएचर अपने रानी के पास खाना लेकर जाता है। तभी विलियम और कमांडर लिन एक ऊंची जगह पर जाकर रानी के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन रानी के आसपास में जितने भी यह बड़े बड़े क्रिएचर होते हैं यह सभी रानी को बचा रहे थे। और अब रानी विलियम को भी देख लेती है कि विलियम तीरों से उसके ऊपर हमला कर रहा है और यह देखकर यह अपने सभी सैनिकों को विलियम को जान से मारने का संकेत दे देती है। और अब विलियम और कमांडर लिन खिड़की से कूदकर रानी के ऊपर तीर चलाते हैं और साथ ही यह उस पत्थर को भी फेंक देते हैं जिसकी वजह से यह क्रिएचर शांत पड़ गए थे। और विलियम का तीर सीधे रानी के पास में जाता है और अब इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके में रानी मारी जाती है। रानी के मरने के बाद जितने भी क्रिएचर होते हैं वे सभी बेजान पड़ गए थे। और अब हम देखते हैं कि विलियम के साथी को
इन लोगों ने पकड़ लिया था और अब विलियम अपने साथी के पास में जाकर उसे आजाद करा लेता है, जिसके बाद यह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।